जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। किताब की समरी। जानिए कि इस सिद्धांत का प्रयोग आप आखिर कैसे कर सकते हैं। खुद को सफल होते हुए देखिए और सफल हो जाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी दुखी होते हुए महसूस किया है? उस समय आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं और आपकी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो ऐसा सोचना बंद कीजिए। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ऐसे सोचने से आप और दुखी हो जाएंगे और समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस किताब के अनुसार आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। इसलिए दुखी होने पर सोचें कि मैं जल्दी ही इस मुश्किल से उबर जाऊंगा। आज तक भी तो समस्याएं को झेला है। मैं अंदर से मजबूत हूं, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मैं जिंदगी से खुश और संतुष्ट हूं। यही इस किताब की मुख्य थीम है। आइए अब सभी चैप्टर्स की सारांश पढ़ते हैं। चैप्टर 1, विचार और चरित्र। दोस्तों, आप अपने आसपास के कुछ लोगों के बारे में सोचिए। उनके चरित्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, या इसके विपरीत चापलूस, दिखावे वाले, महिलाओं पर गंदी नजर रखने वाले हैं? आप देखेंगे कि आपके आसपास हर तरह के लोग मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज हमारा चरित्र निर्माण करती है? तो वह चीज है आपके विचार। दिन भर आप क्या सोचते हैं, इसी से आपका चरित्र बनता है। अगर आप बुरी संगत रखते हैं तो वहां से आपको बुरे विचार ही मिलेंगे। कोई आदमी अश्लील वीडियोज देखता है तो वह आगे चलकर रेपिस्ट बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को बचपन से ही अच्छे विचार रखने चाहिए। अगर आपके आसपास का माहौल खराब है तो अच्छी मोटिवेशन वाली सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी चाहिए। चरित्र से ही आदमी को सफलता मिलती है। बिना चरित्र के लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और देरसवेर उन्हें अपने कुकर्मों की सजा मिलती है। वे जेल में सड़ते रहते हैं और पछतावा करते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग आजाद पक्षी की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए कभी भी बुरा काम करने से बचें। गलत विचार कभी भी मन में न लाए। हमारी आज की स्थिति हमारे गुजरे हुए कल के विचारों का परिणाम है। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका कारण है उसकी सोच कि अब थोड़ा खेल लेता हूं, थोड़ा सो लेता हूं, आदि। अगर वही बच्चा यह सोचता है कि कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ूंगा तो कम से कम पास तो हो जाता है। ऑफिस में आपकी लड़ाई का कारण भी आपके विचार हैं। आपने मन में लड़ाई के विचार सोचे होंगे, माफ करने या भूल जाने के नहीं, नहीं बड़े लक्ष्य के। अगर आपका ब्लॉग सफल नहीं हुआ तो इसका कारण भी आपके विचार हैं। आपने पैसे के लिए ब्लॉग शुरू किया था, जबकि आपको सोचना चाहिए था कि मुझे लोगों की मदद करनी है और 2 साल तक मैं पैसे के बारे में सोचूंगा भी नहीं। इसी तरह हर परिस्थिति के जिम्मेदार आपके विचार होते हैं और कई बार तो हमें इस बात का पता ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बागीचे की तरह है। जैसे माली हमेशा बागीचे की देखभाल करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, खरपतवार आदि को उखाड़ फेंकता है, उसी तरह से आपको अपने दिमाग रूपी बागीचे के साथ करना है। आपको नेगेटिव विचारों को उखाड़ फेंकना है और पॉजिटिव विचारों के गुलाब और गेंदे ही उगाने हैं। तभी आपका बागीचा महकता रहेगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। अध्याय 3, अविचार और स्वास्थ्य का प्रभाव। दोस्तों, कभी न कभी आपका किसी से झगड़ा जरूर हुआ होगा। उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? घर जाकर आप क्या उस बारे में नहीं सोचते? अक्सर हम उस झगड़े के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा खून जलता रहता है। कई बार हम बदला लेने की बातें सोचते रहते हैं। लेकिन इस सब से क्या होता है? क्या दूसरे आदमी को नुकसान होता है? नहीं, बल्कि आपको नुकसान होता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की बीमारियां लग सकती हैं। ज्यादा सोचने और चिंता करने से आप में जा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी बुरी बातों के विचारों को दिमाग में न लाएं। भूत को भूत में ही दफन कर दें। दूसरों को माफ करना सीखें। इससे आप छोटे नहीं होते बल्कि बड़े हो जाते हैं। ऋषिमुनि या भगवाने भी हमेशा दूसरों को माफ ही करते हैं। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि बुरे विचारों से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। हिंदी सारांश।
बहुत बार आपने देखा होगा, कुछ लोग जहां पैदा होते हैं और जिन हालातों में पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। जिंदगी जीने का इससे तरीका क्या होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं बनाते और न ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल जिंदगी जीने के लिए कोई उद्देश्य जरूर बनाएं। फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करें। इससे आपका दिमाग झगड़ा करने वाले लोगों की बातों से हटकर आपके उद्देश्य में जुट जाएगा और आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। उद्देश्य भी हो सकता है और भी। जैसे आज आपको हो सकता है कि बनानी हो तो यह का उद्देश्य होगा। ऐसे ही ये के उद्देश्य हो सकते हैं। अच्छी नौकरी पाना, खुद का व्यवसाय शुरू करना, दुनिया को बेहतर जगह बनाना। उद्देश्य बनाने से आपकी जिंदगी में एक दिशा आ जाती है और आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हमेशा खुश और सकारात्मक रहते हैं। आपकी उपलब्धियों में आपकी सोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने सोच लिया कि किसी काम में सफल होंगे तो सच में हो जाएंगे, और अगर यह सोच लिया कि सफल नहीं होंगे तो सच में ही सफल नहीं होंगे। सिकंदर ने सोचा था कि वह दुनिया पर विजय हासिल करेगा, तभी वह ऐसा कर पाया। अगर वह सोचता कि यह तो असंभव काम है, तो क्या वह ऐसा कर पाता? इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां इंसान ने अपनी सोच से नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। स्टीव जॉब्स ने गरीब होने के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी बना ली थी। न्यूटन पढ़ाई में अच्छा न होने के बावजूद भी इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया था। आइंस्टीन ने बिना प्रयोग के ही सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करके इतने बड़े बड़े कानून दिए थे जिनसे सारी मानवता को फायदा हुआ। इसलिए दोस्तों, आप भी अपना उद्देश्य बनाइए और उसे प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचिए। अपना समय दूसरों से झगड़ा करने, टीवी पर फालतू के सीरियल्स देखने, सोशल मीडिया पर दूसरों के टिप्पणी पढ़ने, वीडियो गेम्स आदि में बर्बाद मत कीजिए। कोई कौशल सीखिए या सेल्फ हेल्प वाली किताबें पढ़कर नया ज्ञान प्राप्त कीजिए। अपनी सोच को आज ही बदलिए, फिर देखिए आप जीवन में कितने सफल होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन में कोई दृष्टि या सपना होना चाहिए, और कुछ आदर्श भी। बिना सपनों के जीवन बेकार है। कुछ लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि दिन में दिहाड़ी करेंगे और शाम को दारू पिएंगे। इस तरह की मानसिकता वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते और हमेशा गरीब बने रहते हैं। सरकार के भ्रष्ट नेता इनका पूरा फायदा उठाते हैं। मिडिल क्लास की जेब से टैक्स लेकर इनके लिए फंड बनाते हैं, फिर ज्यादातर खुद खा जाते हैं और थोड़ा सा इन हे दे देते हैं। इसी से पता चलता है कि जीवन में दृष्टि होना कितना जरूरी है। अगर कोई गरीब इंसान यह सपना देखता है कि वह एक दिन अमीर बनेगा, तो वह इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर करेगा। वह दूसरों से मदद लेकर भी कुछ सीखेगा और एक दिन अमीर बनेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया है। जैसे धीरूभाई अंबानी पहले एक मामूली से क्लर्क थे और आगे बढ़कर बहुत अमीर व्यक्ति बन गए थे। दृष्टि हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे वह नेता हो या अभिनेता। कोई नेता अपने दृष्टि से देश को आगे ले जा सकता है। जैसे अमेरिका के राजनीतिक, वहां के हर प्रेसिडेंट ने अपने देश के लिए कुछ अलग हटकर किया। इस तरह अमेरिका दुनिया में नंबर 1 बन सका है। आज की तारीख में हमारे आसपास बहुत से दृष्टिकोण हैं जिनसे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, सुंदर पिचाई आदि का नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने दृष्टि के दम पर ही ये स्थिति हासिल की है। इसलिए दोस्तों, आप भी सपने देखें और अपने दृष्टि को बनाएं, फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए जुट जाएं। कभी न कभी आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की शांति। बहुत से लोग आज इसे ढूंढ रहे हैं। लोगों की इच्छा बहुत बढ़ चुकी है। वे धन दौलत, गाड़ी, बंगले आदि के लालच में दिन रात भाग रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में पैसे के लालच से जुड़े विचार चलते रहते हैं, जिनसे उन्हें हमेशा बेचैनी होती रहती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। छात्रों को डर है कि वे परीक्षा में पास होंगे या नहीं। कुछ को डर है कि अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को डर है कि उनका व्यापार चल पाएगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है और उसमें चिंता और डर चलते रहते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें और कभी भी चिंता या डिप्रेशन को न होने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इच्छाएं न पालें। लक्ष्य होना एक बात है, लेकिन इच्छा का गुलाम बनना अलग है। ऐसी इच्छाएं जो लालच की वजह से पैदा होती हैं, वे आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए राजा होते हुए भी आपको सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। अगर आपकी धन दौलत चली भी जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप भौतिक वस्तुओं से मोहमाया नहीं रखेंगे। इससे आप जीवन में हमेशा शांति और सुकून से रहेंगे, खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।